अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखो तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। हमने होमोजीनियस को भी पढ़ा, जीरोस आते हैं, लीनियर का मतलब है पावर 1 हो, मे हैव ट्रिवियल सोल्यूशन, ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द, मुझे ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, मैंने सिर्फ ट्रिवियल लिख दिया, नॉन ट्रिवियल। ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, सबसे पहले हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने सिस्टम को भी सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे नॉन ट्रिवियल हमने क्या पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो इसका मतलब है हम डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमें गिवन है कि ये नॉन ट्रिवियल है। ठीक है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे ए वाली मैट्रिक्स लिखो तो वो क्या बनेगी, 2 माइनस लेमडा 1 2 3 माइनस 1 3 माइनस 2 4। ठीक है, और x की मैट्रिक्स बनेगी x1 x2 x3 और b आपके पास क्या है 0 0 0। चलो जी, सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेते हैं। बेटे 2 है, 2 के साथ लेटर्स आ जाएंगे दिस वन, ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट होता है तो ये आ जाएंगे। अच्छा, माइनस माइनस प्लस लेमडा, लेमडा के लिए कौन से लेटर्स आएंगे, इसको और इसको निकाल दें तो 2 माइनस 1 3 और 4 और 1 के साथ कौन से नंबर्स आएंगे, चलो जी, ठीक है, चलो 4 3 सा 12, माइनस माइनस प्लस, अब फार्मूले का माइनस की वजह से -2, 4 2 सा 8 3 1 सा 3, ये माइनस फार्मूले का माइनस प्लस हो गया -4 माइनस माइनस 9। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 12 में से 2 जाए 10, 10 2 सा 20, 8 9 10 11, ये क्या बन गया -13। बच्चे ये सारा इक्वल टू क्या है, जीरो। जीरो के इक्वल होने की इसकी क्या रीजन है, क्योंकि हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, उन्होंने खुद कहा है। अच्छा जी, 20 में से 13 जाएंगे 7 रह जाएगा, हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए। सो ये -7, तो बेटे लेमडा की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ गई -7/11। नेक्स्ट चीज उन्होंने आपको कही थी कि आपने क्या करना है, सिस्टम को सॉल्व भी करना है। तो आए सिस्टम को सॉल्व करते हैं। अब अगर आप देखो तो आपकी इक्वेशन कैसे दिखेगी, 2x1, अच्छा एक मिनट, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है, जैसे हमने पहले बनाई थी। और अभी भी हम वही स्टेप सॉल्व करेंगे कि आप किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, सो पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 और 3 को। तो यहाँ पर 1 एंड 2 को सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अभी देखो इन दोनों के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखते हैं। 2x1 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 7/11 x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, 2x1 3x2 दिस वन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखो तो ये प्लस हो रहा है, इसका साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हमने इसको कैंसिल करना है। अब यहाँ पे 7/11 में से 1 माइनस करना है। ठीक है, सॉरी 3 माइनस करना है। बेटे आप कैलकुलेटर से वैल्यू देखोगे, चलिए फिलहाल मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर आप इसको कैलकुलेटर में देखिएगा। प्लस 2x3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर आप देखो तो बच्चे ये आपके पास बनेगा 7 माइनस 33 मतलब 26, 26/11 इज इक्वल टू -2x3। ठीक है, अब 2 की कटिंग हो सकती है, so 13/11 x2 is equals to -x3। और अगर आप ये वाला साइन मैं चेंज करना चाहूँ, इन दोनों को, चलें आप फिलहाल इसको एज इट इज लिखें। ठीक है, +2 ये -2 आ गया। अच्छा, ये -26 था, अच्छा ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, x3 इज इक्वल टू 13/11 x2। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमने किसको सॉल्व करना है, 1 और 3 को। बच्चे ये 1 है और ये 3, अब दोनों का डिफरेंट कोफिशिएंट है, 2 के साथ यहाँ 2 है यहाँ 3 है,
तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को 3 से और 2 को 2 से, ठीक है, सॉरी 3 को 2 से, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो जी करते हैं, इसको सबसे पहले 3 से किया तो ये क्या बनेगा, एक सेकंड इसका कलर चेंज करते हैं ताकि फर्क नजर आए। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 3x1, अब देखो माइनस और माइनस प्लस 7, ऊपर 7 आ रहा है ना, तो 7 3 जा 21 प्लस 3x3। अच्छा जी, ये x2 भी तो लिखे इसके साथ, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बनेगी, अच्छा ये 3 2 जा 6 था ना, यहाँ पे 6 आ गया, सो 6x1 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, सो 21/11 में 4 ऐड हो जाएगा, 3 और 8 क्या देंगे, -5x3। अच्छा जी, इनको सॉल्व करो तो 65/11 x2 आ रहा है, ये माइनस है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5 13 जा, तो 13/11 x2 इज इक्वल टू x3। अगेन देखिए दोनों इक्वेशन क्या आ गई हैं, आइडेंटिकल आ गई हैं, सो लेट कर लेंगे, यहाँ पे लिखें इक्वेशन 4 और 5 आइडेंटिकल, ठीक है, ओके। हम क्या लेट करते होते हैं, x3 को t पुट करते होते हैं, सो यहाँ पर अगर आप देखो x2 की वैल्यू, बच्चे यहाँ 11 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 13, x2 x3 तो आ गया, मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, किस में पुट करें, किसी में पुट कर लो बच्चे, क्वेश्चन 2 में पुट कर लेते हैं, सो 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, ठीक है। इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे बेटे -10/13 t आएगा, ठीक। सो दिस वाज योर सोल्यूशन। अब अगर आपने एंड पे सोल्यूशन लिखना है तो आप इसको इस तरह लिखो, x1 x2 x3, दिस ऑल इज इक्वल्स टू -10/13 t, उसके बाद ये रहा 11 t/13 और t, और फिर अगर आपने t की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है तो आप x3 लिख दो, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो ये था आपका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। अच्छा बेटे मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ताकि आपके पास जो है वो टाइम आपका वेस्ट ना हो, सोल्यूशन वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले मैंने क्या किया, ए लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ ताकि आपको वाज़ेह हो, बेटे ए मैंने लिया, ये x आ गया, ये 0, बी वाली ब्रैकेट। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 गिवन है, क्यों, क्योंकि ऊपर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लिखा हुआ था, तो मैंने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट क्या 1 -4 3, तो -4 का साइन चेंज हो गया और 3 आ गया, 1 के साथ ये वाले 4 डिजिट्स आ गए, 4 के साथ ये वाले 4, 3 के साथ ये वाला एरिया, ठीक है, ये मैंने फॉर्म लिखी। अब देखो लैम्डा 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 स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 लैम्डा -1, 2 2 जा 4, लैम्डा 1 जा लैम्डा, ठीक है। अच्छा जब मैंने इस सारे को सॉल्व किया तो मेरे पास लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। अब स्क्वायर को हमने सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, 14 1 सा 14 है ना, तो 7 2 सा 14 किया, क्योंकि वो टूट के 5 ही बनेगा, यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास 2 लैम्डा आ गए, एक 7 -7 और एक +2, ठीक है। अब जब 2 हमारे पास लैम्डास आ गए तो मैंने अब क्या करना था, दोनों के लिए सोल्यूशन चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू -7 के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व किया और लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए भी सारा सोल्यूशन सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा अब देखो सबसे पहले -7, 1 और 2 को सॉल्व करना था, तो बेटे देखो यहाँ को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2 4 2 जा 8 3 2 जा 6, प्लस था साइन तो चेंज करने के लिए माइनस कर दिया, 5x 3x2 के इक्वल आ गया। फिर 1 और 3 को सॉल्व करना था,
अब देखो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो मैंने सिंपल इनको लिख लिया बेटा, जहां लैम्डा आ रहा था वहां लैम्डा की वैल्यू -7 पुट किया मैंने, ये रही। ठीक है, इसको भी सॉल्व किया, दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे। आपको वैसे भी पता है कि आइडेंटिकल इक्वेशंस आती होती हैं। चलें जी, उसके बाद हमने क्या किया, x3 को किसके इक्वल ऐड किया, t के, तो यहाँ से x2 क्या आ गया 5t। ठीक है, अब आपको पता है x1 किसी भी इक्वेशन में पुट करना होता है, मैंने 1 में पुट किया, कैसे, ये देखें, x2 की वैल्यू 5t है, तो 5 4 आर 20, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पे प्लस टी 20 हो गया, प्लस 3t इस साइड पे माइनस हो गया, तो 20 में से 3 गए 17 आ गया, तो x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है t की जगह आप रिप्लेस भी कर सकते हो, तो मैंने इसको रिप्लेस किया। सेम सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 के लिए किया। अच्छा, अगेन पहले और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, देखो ये लैम्डा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वेशन बदली है, यहाँ पे इस वाली साइड पे -7 लिखा है और इस वाली साइड पे 2 लिखा है। जब इसको सॉल्व किया तो x3 2x2 आ गया, इसी तरह 1 और 3 को सॉल्व किया तो भी सेम आया। अब आपको पता है ये हमेशा सेम ही आते हैं, x3 को t पुट कर दिया, बेटे अब देखो x2 की वैल्यू चाहिए ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर क्या हो गया डिवाइड, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, एक सेकंड मैंने 1/3 लिख दिया, इसको 1/2 करें। ठीक है, 1/2 आ गया, और कलर इसका मैं थोड़ा डार्क कर दूं, चलो ये आ गया 1/2। ठीक है, ये भी 1/2 है। सो इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, ये -4x2 था, इस साइड पे प्लस x2 आ गया, -3t। इनको सॉल्व किया बच्चे, तो आपके पास आया -2। अब x1 x2 x3 की वैल्यू लिखी और t की जगह x3 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 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे। अगर आपको स्टिल है कि इक्वेशंस मैंने कैसे सॉल्व किए और क्यों किए, आप इसी क्वेश्चन का पार्ट 1 देख लो, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी के लिए आपको सेम सोल्यूशन था, बार बार वो रिपीट होता है, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके आपको समझा दिया। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखो तो लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ ये मेथड क्या है। सबसे पहले अगर आप देखो तो अब इक्वेशन की इस साइड पर नंबर्स आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। कौन सी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा बच्चे पहले जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर मैं आपको सोल्यूशन भी समझाती हूँ। अच्छा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व करने के बेटा हमारे 4 मेथड्स हैं। पहला है गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक आएगा गॉस जॉर्डन, क्रैमर रूल, इनवर्जन मेथड। बेटे गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम एचेलॉन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने इसमें एचेलॉन फॉर्म बनानी होती है। एचेलॉन फॉर्म बनाने से जो हमारे पास सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे उसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो क्वेश्चन आ सकता है एचेलॉन मेथड से सॉल्व करें, क्वेश्चन आ सकता है गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करें, दोनों बातें एक ही है। अच्छा जी, अब आप देखो तो सोल्यूशन हम लोग कैसे एग्जिस्ट करवाते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन को देखें। पिछले वाले में होमोजीनियस के लिए हमने पढ़ा था ना। अच्छा, अब अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, अब याद है रैंक किसे कहते थे हम, एचेलॉन फॉर्म बनाने के बाद देखते थे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब देखो ये 3 रोज है, कोई भी पूरी जीरो तो नहीं हुई ना, तो रैंक ऑफ ए क्या आ गया 3। ए बी का मतलब है ये जो हम इस साइड पे नंबर्स लेके जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये आप यहाँ पे डॉटेड लाइन डालते हो, ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अच्छा ये वो नंबर्स है जो बी के हैं, इसका रैंक देखो तो तीनों में नंबर्स लिखे हुए, कोई भी जीरो तो नहीं हो रहा, इसका मतलब है इसका रैंक भी क्या आ गया 3, दोनों के रैंक सेम आ गए। और ये नंबर ऑफ अननोन के भी इक्वल आ जाए। कितनी चीजें फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जी, तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, 3 ही रैंक आया है, इसका भी और इसका भी, तो इसका मतलब है आपका सोल्यूशन क्या है, यूनिक है। यहाँ पे भी मैंने इसीलिए लिखा है सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, अगर ये दोनों रैंक तो सेम आए, ये भी 3 है ये भी 3 है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन ही कम हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई फाइंड आउट करना हो, या फिर ऐसे हो सकता है यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे भी 0 आ जाए, तो अब रैंक तो 2 बन गया, इसका भी 2 बन गया, लेकिन एक्स वाई सी 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, फर्क तो आ गया ना, तो तब हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों के रैंक ही ना सेम आए, ये देखो इसका 3 रैंक है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 0 आ जाता है, इसका रैंक 2 हो गया, 3 और 2 तो इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलो जी,
होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बेटे। कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है समझना, ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की तरफ आओ, उसको सॉल्व कैसे करना है। आपने मैट्रिक्स बनानी है, वेरिएबल्स के जो भी कोफिशिएंट्स है वो लिखे, 2 3 4 2 1 1 3 -2 1, और इस साइड पर आपने डॉटेड लाइन से ये वाले नंबर्स लिख दिए। अच्छा, अब बेटे देखो, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मेथड जो सिखाया है उससे मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना होता है, सबसे पहले डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है, ठीक है, फिर उसके नीचे 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ पे 1। अब देखो मैंने आपको सबसे पहला आसान तरीका बताया था कि जो भी नंबर है बस किसी तरह इसको 1 बनाओ, या तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो या कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो। अब यहाँ पे छोटी सी चीज देखो, अगर तो मैं इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करती हूँ, इस रो को, यहाँ फौरन फ्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि स्टार्टिंग में फ्रैक्शन ना ही आए। तो मैंने क्या किया, इस 3 को ऊपर ले गई, रो 1 रो 3 को इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब आपने, आपसे मैं खुद आपको बताती हूँ, आपने तो याद भी नहीं रखा होगा, ये याद होगा बेटे, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, अगर हम कुछ चीज स्वैप करते हैं तो हम एक माइनस का साइन लगाते थे, लेकिन वो सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स में उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जिस टर्म को ऊपर चाहो लिख लो, जिसको नीचे कहीं पर भी लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो मैंने ये 3 बना लिया ना, अब 3 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा 1, मैंने रो 1 में से रो 2 को माइनस किया, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए -3, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 5 गए 8, ठीक है, -3 में से -5 गए -8। अब ये 1 बन चुका है, मुझे इन दोनों को क्या बनाना है, 0। अब अगर आपको याद हो मैंने आपको क्या कैसे लिखवाना सिखाया था, जिस रो में चेंज हो रहा है रो नंबर 2, +2 है ना, इसको खत्म करने के लिए क्या चाहिए, -2, और रेफरेंस आपने लेना होता है जिसको आपने 1 बनाया हुआ है, रो 1, ठीक। सेम रो 3 के लिए भी ऑपरेशन लिखेंगे, रो 3 -2 रो 1, तो हमारे पास ये दोनों 0 आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब ये आपने परफॉर्म साइड पर खुद करना है और वैल्यूज को भी क्रॉस चेक करना है, वैल्यूज हैं करेक्ट बट अपनी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 7 को क्या बनाना है 1, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, इस पूरी रो को 7 पे डिवाइड कर देंगे, रो 2 जब 7 पे डिवाइड होगी ये 1 आ जाएगा, 1/7, और 21 जब 7 पे डिवाइड हो तो 3 आता है, ओके हो गया। 1 के नीचे इस 9 को क्या बनाना है, 0, ऑपरेशन लिखें, ये कौन सी रो है, रो नंबर 3, +9 है ना, तो क्या चाहिए -9, और रेफरेंस इसकी रो ये वाली है, रो नंबर 2, ऑपरेशन लिखा परफॉर्म कर दिया, ये 0 आ गया। अब 19/7 है, इसको क्या बनाना होता है 1, तो मैंने 7/19 से रो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। अच्छा जी, अब इसका डेटा लिखे, रैंक ऑफ ए, कोई भी पूरी 0 तो नहीं हुई ना, तो रैंक ऑफ ए भी 3 है, रैंक ऑफ ए भी 3 है, अननोन एक्स वाई जी भी 3 है। अगर ये तीनों सेम है तो सिस्टम का सोल्यूशन क्या आएगा, यूनिक। अब ये यूनिक आएगा तो अब वैल्यूज लिखते हैं, बेटे कैसे लिखनी है ये आपको सिखाती हूँ। पहली वाली सारी टर्म एक्स वाली होती है, ये वाई की है और ये जी की है। यहाँ पर देखें जी का आंसर क्या आया, -63/19, ठीक है, रो नंबर 3 से। अब ऊपर वाली रो को देखें, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है, तो y + 1/7z = 3, तो ये प्लस हो रहा था, इस साइड पर क्या हो गया माइनस, z की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, पुट की, y का आंसर आ गया। इससे ऊपर देखें, ये x है, ये y है और ये z है, तो x में से 3y करने से -8 आंसर आता है, ये -3 है, इस साइड पे +3 हो गया, y की वैल्यू रिप्लेस की, x आ गया। तो बेटे जो आपके पास सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन आया, ये x, ये y, ये z, ये आपके पास सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे। आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, और गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं एचेलॉन फॉर्म को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अगर आप डेटा देखो तो बेटे आपके पास है 5 - 2 1, 2 2 6, 3 - 4 -5 2 1 3, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको 1 बनाने के लिए देखो 2 मेरे पास था, तो मैंने कहा 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 आएगा, तो मैंने रो 1 में से 2 रो 2 माइनस कर दी, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ, मेरे पास ये 1 बन गया, ओके। वैसे जब ये 1 बन गया तो हमने इन दोनों को क्या बनाना होता है, 0। आपको पता है ये
गॉस एलिमिनेशन मेथड है और उसमें एचेलॉन फॉर्म बनानी है। बच्चे ये 2 खत्म करने के लिए क्या है, ये कौन सी रो है, रो नंबर 2, +2 है ना, -2 चाहिए, रेफरेंस रो रो 1। इसका ऑपरेशन देखें बेटे, रो 3 +3 है, -3, रेफरेंस रो रो 1। बच्चे ऑपरेशन लिखने आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, वरना आप ये पूरा चैप्टर आपका वेस्ट जाएगा अगर आपको ऑपरेशन लिखने ना आए। अच्छा जी, सिर्फ लिखने ही नहीं है बच्चे, परफॉर्म करने भी आने चाहिए। अच्छा, इससे ये दोनों टर्म क्या हो गई, 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस 14 को आपने 1 बनाना है, तो आप क्या करोगे, रो 2 को 14 पे डिवाइड कर दो, ये 1 आ गया, 28 2 पे डिवाइड, 14 पे डिवाइड होकर 2 देगा, 1/14। क्लियर, ये ऑपरेशन है। अब ये वाली टर्म क्या बनानी है, 0। ऑपरेशन क्या होगा, ये रो 3 है, +14 है, -14, रेफरेंस रो रो 2। ये परफॉर्म करोगे तो बेटे आपके पास ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 0 0 0, रैंक ऑफ ए में ये कंसिडर्ड ही नहीं होगी, 2 रोज बन गई, जबकि इसमें तो तीनों की तीनों रोज आ रही हैं। ठीक है, सो आपका रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो आपके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बेटे पार्ट नंबर 3 के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास डाटा क्या गिवन है। अच्छा, मैंने सबसे पहले ना नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 आ रहा था x के साथ, 1 3, z की वैल्यू नहीं है तो 0। उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं थी, तो x की जगह 0, y की जगह 2, z की जगह -1। यहाँ पर x की जगह 2, y नहीं था, 0, z की जगह 1। बच्चा ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपने ये जीरोस जो है ना वो देख के लगाने, कहाँ पर y 0 है, कहाँ पर x 0 है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करें। 1 ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने इसीलिए सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखी थी। अब इसको मुझे क्या बनाना है, 0। तो ये कौन सी रो है, रो नंबर 3 है, +2 गिवन है, -2 चाहिए, रो 1 रेफरेंस के साथ आपने परफॉर्म किया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अगला स्टेप क्या होता है, इस 2 को 1 बनाना है, रो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगी, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब देखो तो ये -6 है, इसको 0 बनाना है, तो ये रो नंबर 3 है, +6 चाहिए, रो नंबर 2 आपकी रेफरेंस है ये वाली, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। बच्चे अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें -2 को क्या बनाना है, 1, तो -2 को -2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास रिजल्ट आया। बच्चे अब देखो, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी और अननोन भी 3 है, तीनों सेम आ गए, तो आपका यूनिक सोल्यूशन है। ओके हो गया, चलिए अब यहाँ से देखो, डेटा लिखते जाते हैं, यहाँ से z की वैल्यू क्या है, -1/2, ऊपर वाली इक्वेशन में y -1/2 z इज इक्वल टू 3/2। ठीक, वैल्यू को सॉल्व किया, y का आंसर आ गया, x + 3y, z की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 5। आपने y की वैल्यू पुट की, आपके पास x का आंसर भी आ गया, x y z, ये है आपके पास तीनों सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, ये मैंने सारे स्टेप्स आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। आपको स्टिल ये डिटेल में चीज़ें चाहिए कि यूनिकनेस क्या होती है, रैंक कैसे आ रहा है, आप इसी का पार्ट नंबर 1 अच्छे से देखो। ठीक है, अब क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बहुत डिटेल में बताती रहूँगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मेन चीज़ इसमें यही है कि आपको सोल्यूशन का आइडिया हो जाए कि हर पार्ट में क्या यूनिकनेस आ रही है, या कहाँ पे कहीं अननोन डिफरेंट तो नहीं आ गए, या फिर कहीं पर कोई सोल्यूशन डिफरेंट टाइप का हो, अदरवाइज एग्जैक्टली सेम सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट 4 देखते हैं। बच्चे पार्ट 4 में हमने डेटा लिखा 1 to 5, 1 ऑलरेडी खुद ही था फर्स्ट प्लेस पे, इसलिए मैंने कोई रो कॉलम चेंज नहीं किया। अच्छा, इन दोनों को क्या बनाना है, हमने एचेलॉन फॉर्म में 0। अच्छा, अब एचेलॉन फॉर्म क्यों बना रही हूँ, पहले भी बताया, दोबारा बता देती हूँ बेटा, ये आपका मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने एचेलॉन फॉर्म ही बनानी होती है। ठीक है, इन दोनों को 0 करना है, तो ऑपरेशन लिखिए, ये कौन सी रो है, रो 2, +3 है तो -3 आएगा, रेफरेंस रो रो 1 के साथ, 5 है तो रो 3 में से -5 रो 1 आ जाएगा, ये टर्म 0 हो गई। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें इसको क्या बनाना है, 1, तो -8 से रो को डिवाइड कर दें, ये टर्म 1 बन गई। इसके नीचे आपको 0 चाहिए, तो बेटे इसका ऑपरेशन लिखे, रो 3 है, -18 तो गिवन है, आपने +18 लिखा, साथ रो 2 लिख दी। ओके, रो 2 आपकी रेफरेंस बनती है इस बार। इसको सॉल्व किया बच्चे, 1 के नीचे 0 आ गया, अब इसको 1 बनाना है। इसको जब 1 बनाना है बेटे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, रो 3 4 से मल्टीप्लाई हो गई, दिस वन
रैंक 3 आया, ए बी वो भी 3 है उसका रैंक, अननोन भी 3 आ गए, तो आपका यूनिक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अच्छा अब कंपेयर करो, जी की वैल्यू क्या आई 5, y 13/8 c इज इक्वल टू 9/8, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस हो गया, y का आंसर -7 आ गया। x प्लस 2y 5z इक्वल टू 4, दिस वन, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इस साइड पर क्या हो गए माइनस हो गए, सो x की वैल्यू आ गई -7। ठीक हो गया। सो बच्चे ये है आपका x y z का रिजल्ट। सो दिस वाज ऑल योर सॉल्यूशन रिगार्डिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसके चारों के चारों पार्ट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं और आपको उसका सोल्यूशन भी समझा दिया। ओके हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट।